द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ X2, यानी क्या दिया हुआ है, डेल एच बॉन्ड नॉट बॉन्ड कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन डेटा इज, ये गिवन डेटा है और इसमें आपको निकालना है, एमएक्स इज प्योर आयोनिक। देखो गाइस, इस तरह के एग्जाम्पल को आप समझने के लिए मेरा एक थ्योरी समझिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। कैसे, लेट जस्ट से मैं लिथियम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस समझ आने के लिए आपको, ठीक है। अब एक बात देखो, आप बहुत बहुत ध्यान से उन स्टूडेंट्स के लिए जिनमें ये डेटा में कंफ्यूज हो जाएंगे। जब मैं लिथियम सॉलिड लेता हूँ, ठीक है, मुझे लिथियम सॉलिड को लिथियम आयन में कन्वर्ट करना है इन एक्वस स्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इसमें कितनी चीजें यूज होती है। सबसे पहले लिथियम सॉलिड रिएक्शन करता है, कन्वर्ट होता है इन लिथियम गैस। तो इस जो कन्वर्जन में यूज होती है वो क्या होती है, सब्लिमेशन एनर्जी। अभी जो ये लिथियम गैस आयन है, लिथियम गैस, ये क्या करता है, आयन रिलीज करेगा, तो यानी Li+ में कन्वर्ट हो रहा है, अभी भी ये गैस स्टेट में ही है। तो इसमें क्या यूज होती है आपकी, आयनेशन एनर्जी ऑफ मेटल इन गैसेस स्टेट। ये जरूर रखना, आयनेशन एनर्जी क्या है, ऑफ मेटल इन गैसेस स्टेट। अगेन जो Li+ है गैसेस स्टेट में, वो जब एक्वस मीडियम में डाल देते हो तो Li+ एक्वस में हो गया। इसको क्या बोलते हो आप, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो सिमिलरली जब इस चीज को इसमें जब आप कन्वर्ट करते हो तो मल्टीपल एनर्जीज यूज हो रही है, समझना। सो सिमिलरली एक ये लाइव एग्जांपल था जिससे मैंने आपको समझाया। सिमिलरली क्वेश्चन में क्या कहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए, जिसमें ये देखिए रिएक्शन क्या है कि जब मेटल ये वाली इसमें सॉलिड स्टेट में है, वो हाफ X2 गैसेस स्टेट में है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mx, जो कि सॉलिड स्टेट में है, आयंस में है ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसको इनमें कन्वर्ट कर लेनी कितने चीज जरूरत है, मैंने क्या बताया आपको, Ms मेटल था, सॉलिड में था, तो आपने इसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया था जैसे लिथियम को, तो मेटल को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया, तो ये क्या हो गया, डेल एच सब्लिमेशन। अब इसको आपने आयंस में कन्वर्ट किया, यानी अभी भी ये M+ गैसेस स्टेट में, ये क्या बताया था मैंने, आयनेशन एनर्जी ऑफ द मेटल इन गैसेस स्टेट, ये कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली आप ये X2 गैस में है, हाफ X2, देखिए ये क्या है, X इस तरह, तो इसको मुझे X गैस में कन्वर्ट करना है, यानी बॉन्ड तोड़ना होगा इसका। तो ये क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि हाफ है तो यहाँ पे लिखता हूँ हाफ बॉन्ड एनर्जी, एक तरह से लिखता हूँ, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक ही बात होगी। तो बेसिकली जो ये है ना Be, वो डेल एच बॉन्ड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अकीद X को जब ये X+ X नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो ये किस में हो जाएगा, X नेगेटिव में कन्वर्ट इन गैस स्टेट। तो ये क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब X नेगेटिव हो गया। अब ये जो दो गैसेस में है, जब ये मिलेंगे जुड़ेंगे गैस स्टेट में और इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या होती है, लैटिस एनर्जी, समझ में। तो बस, तो अब देखो यहां से ये यहां आने में, यानी जो ये पूरी की पूरी थी, ये क्या आती है, डेल एच फॉर्मेशन। सो डेल एच फॉर्मेशन ये क्या होगी, इक्वल्स टू डेल एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस हाफ ऑफ प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहां पे लिख देता हूं, एंड प्लस लैटिस एनर्जी। ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका डेल एच एफ। अब इनकी अगर वैल्यूज लिखोगे, देखिए डेल एच एफ की वैल्यू आपको दी हुई है -400 kJ, सबके सब kJ में, तो वैल्यूज लिखता हूँ -400। डेल एच सब्लिमेशन क्या दी हुई है, 100, ठीक है। आयनेशन एंथैल्पी क्या दी हुई है, 500। अब ये आपको हाफ निकालनी है, यानी डेल एच बॉन्ड लिख लेता हूँ इसी, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या दी हुई है, -300, ठीक है, ये -300। एंड लैटिस एनर्जी क्या दी हुई है, 800। अब देखो लैटिस एनर्जी क्या है, Mx को जब एनर्जी दी तो जो सॉलिड है ब्रेक हो गया इन Mg एंड Gs। लेकिन अगर मैं ये देखिए, ये अगर मैं एनर्जी दे रहा हूं तो ये ब्रेक हो गया, अगर ये एनर्जी रिलीज होगी विद माइनस साइन तो ये रिवर्स हो जाएगा, साइन है ना। देखो इसमें रिएक्शन क्या दी हुई है, यहां से यहां, लेकिन अगर मैं यहां से यहां करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -800, समझ में। तो इस सब को जब आप रिजोल्व करते हो तो हाफ डेल एच बॉन्ड, सो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको 100 हो जाएगी। सो यानी
डेल एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी 2 × 100 यानी 200 किलो जूल पर मोल। समझ में आया? ओके, सो जो आपको फाइनल आंसर है 200 हो गया। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा।